अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि हम पर जो चीज़ें फ़र्ज़ और सुन्नत और निफ़्ल, ये तीनों नाम आपने सुने होंगे। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि कौन सी चीज़ सुन्नत है, कौन सी चीज़ हम पे फ़र्ज़ है, कौन सी चीज़ निफ़्ल है। तो ये सारी चीज़ें हमें कन्फ्यूज़ कर देती हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है, नहीं पता सुन्नत है या फ़र्ज़ है। दाढ़ी रखना वैसे सुन्नत है, नबी की सुन्नत है दाढ़ी रखना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये फ़र्ज़ है या फिर सुन्नत है। तो इसका मैं आपको बहुत क्लियर कर देती हूँ कि जो हम पे फ़र्ज़ है, सबसे पहले हम बात करते हैं फ़र्ज़ के बारे में। जो हम पे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का मतलब होता है कि हम पे कोई चीज़ बिल्कुल फ़र्ज़ कर दी जाएगी, मतलब इंग्लिश में कहूँ तो बिल्कुल मस्ट भी, ये हमको करना ही है। इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि हम सोचे कि हम ये करें या ना करें, वो हमारे लिए फ़र्ज़ कर दी गई है, मस्ट कर दी गई है, वो हमको करनी ही है। ज़कात है, उसमें ऑप्शन नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने बताई हैं कि ज़कात कब देनी चाहिए, कब नहीं, किसको देनी चाहिए, ये चीज़ें हैं, पर जिनके ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है उनको देनी ही है। ये ऑप्शन नहीं है कि हम ना दें तब ठीक है, नहीं है, क्योंकि उन पे फ़र्ज़ कर दी गई है। जो ज़कात है वो कुछ लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है पर कुछ लोगों पर है। नमाज है वो सब लोगों पे फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं जो लोग काम करते हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता, उन लोगों पे अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम पैसे कमा लो या फिर घर के काम कर लो, नमाज मत पढ़ो। नहीं, अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ बताई है वो ज़कात का बताया। हालांकि सबके ऊपर है, बट अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें, जो कुछ इंसान है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो कि ज़कात नहीं दे सकते, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बताया है कि वो ज़कात कौन ज़कात दे सकता है कौन नहीं। पर जो नमाज जो फ़र्ज़ कर दी गई है हम पे, वो हर एक इंसान पर है, हर एक मुस्लिम पर है, सब पर, हम पर बिल्कुल फ़र्ज़ है। उस पर हम कोई बहाना नहीं लगा सकते। रोज़े है, रोज़े ये नहीं कि बीमार है तो रोज़े नहीं रख सकता। कुछ अल्लाह ताला ने रोज़े भी किसी पर फ़र्ज़ तो सब पर ही होता है, पर कुछ हालात ऐसे होते हैं जिन पे अल्लाह ताला रोज़े भी माफ़ नहीं करता। मुआफ़ रोज़े है ही नहीं। अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप रोज़े उस वक्त में आप छोड़ सकते हैं। आप बीमार हो तो जब आप खैरियत से हो जाए अल्लाह के शुक्र से, तो आप उन रोज़ों को आपको जो आपके फ़र्ज़ है उनको आपको आगे जाके कंप्लीट करना है, पूरा करना है आपको। तो फ़र्ज़ का मतलब होता है कि वो चीज़ें आपको करनी ही है, बिल्कुल स्टैम्प लग गया है कि ये करनी है तो करनी है आपको। उन चीज़ों में मना हम नहीं कर सकते, हम चॉइस नहीं देख सकते। फ़र्ज़ का मतलब होता है बिल्कुल हमें करनी ही है। फिर आती है सुन्नत। तो सुन्नत क्या है? सुन्नत जो हमारे नबी ने की है, जो हमारे नबी कर चुके हैं, उनको कहते हैं सुन्नत। जैसे कि नबी दाढ़ी रखते थे, वो सुन्नत। सारे लोग कहते हैं हम माने या नहीं, क्योंकि फ़र्ज़ तो आपने कह दिया कि बिल्कुल स्टैम्प है। अब सुन्नत क्या है? तो सुन्नत क्या है? सुन्नत हम सभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जाहिर सी बात है। तो उसमें जब अगर नबी ने जो नबी कर चुके हैं उसको सुन्नत कहते हैं, जो नबी ने रास्ता बताया उसको सुन्नत कहते हैं। आप नबी को कहते हो, अपना आइडियल मानते हो, तो जाहिर सी बात है हम अपने आइडियल के रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे नहीं चलेंगे। वो फ़र्ज़ नहीं है पर सुन्नत है। अगर आपसे आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत है तो उनकी सुन्नतों पे आपका चलना फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला नहीं कहता फ़र्ज़ है, पर वो सुन्नत है, आपको करनी है। स्टैम्प नहीं लगाया उन चीज़ों पे, पर आपको करनी है, दिल से करनी है। नबी ने जो चीज़ें करी हैं वो आपको करनी है। अल्लाह ताला भी कहता है जो मेरे नबी से मोहब्बत करेगा मैं भी उससे मोहब्बत करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला के आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो नबी से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। जो नबी की सुन्नतों पर चलेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत अता करेगा इंशाअल्लाह। तो जो अगर नबी की सुन्नतों पे चलना, ये चीज़ें जो नबी ने करी हैं उनको कहते हैं सुन्नत। फिर आती है निफ़्ल। निफ़्ल क्या है? निफ़्ल वो है जो हम करें तो सवाब है, नहीं करें तो कोई गुनाह भी नहीं है। जैसे कि 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है, ठीक है, उसमें से 2 टाइम की नमाज, बहुत सारी नमाज है, चाश की नमाज है और तहज्जुद की नमाज है, और भी बहुत सारी नमाजें हैं जो निफ़ली नमाजें हैं। तो उनको अगर आप पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा, तो उस चीज़ की आपको नेकी मिलेगी। पर अगर आप नहीं करते हो निफ़ली चीज़ों को, अगर आप नहीं करते हो तो उस चीज़ का आपको कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। अगर कोई निफ़ली रोज़े हैं, वैसे तो अल्लाह ताला ने 1 महीने के रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए हैं। फ़र्ज़ मतलब जो मैंने अभी बताया, अल्लाह ताला ने स्टैम्प लगा दिया, वो चीज़ें हमें करनी है। पर अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनका रोज़ा दिल होता है रोज़ा रखने का तो वो रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर पूरे घर में सिर्फ अगर मैंने रोज़ा रखा है तो मेरी माँ को भी रखना चाहिए, मेरी बहन को भी रखना चाहिए। नहीं, मेरा दिल कर अल्लाह के लिए, मैंने रख लिया, अगर मुझे सवाब मिलेगा, और जो लोग नहीं रख रहे उनको गुनाह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? निफ़्ल है। निफ़्ल का मतलब होता है मानो या ना मानो, मतलब पढ़ो, इन चीज़ों को करो तो सवाब है, ना करो तो कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन करने का बहुत सवाब है। तो ये होती है फ़र्ज़, सुन्नत और निफ़्ल। अगर आपको ये अच्छे से डिटेल में जानना है कि फ़र्ज़ हम पे क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें सुन्नत हैं और कौन कौन सी सुन्नत, तो देखो फ़र्ज़ तो अल्लाह ताला ने 5 चीज़ें हम पर करी हैं। अल्लाह ताला ने 5 चीज़ें हम पर फ़र्ज़ करी हैं। पहला कौन सी? कलमा। दूसरी नमाज। तीसरा रोज़ा। चौथी ज़कात। 5वां हज। हज भी बहुत सारे लोग कहते हैं अगर अल्लाह करा देगा तो कर लेंगे। हज हम पे फ़र्ज़ है। बहुत सारी चीज़ें निफ़्ल हैं, तो उनको करो तो सवाब है, नहीं करो तो कोई गुनाह भी नहीं है।
तो ये मैंने आपको बताया है फ़र्ज़, सुन्नत और नफ़िल में फ़र्क। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको आगे भी शेयर करिए।